पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान पहुंचे हैं और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची से उन्होंने मुलाकात की है। ईरान ने सीधे तौर पर कहा है कि अमेरिका के साथ कूटनीतिक बातचीत जारी है, लेकिन अभी तक कोई अंतिम समझौता जो है यहां पर नहीं हुआ है। और तेहरान का यह भी कहना है कि दोनों देशों के बीच मतभेद अभी भी गहरे और महत्वपूर्ण है और पाकिस्तान इस संघर्ष में प्रमुख मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। यानी सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि कतर ने भी बातचीत आगे बढ़ाने के लिए अपनी मध्यस्थ जो है वो तेहरान भेजे हैं और अमेरिका चाहता है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन सीमित करे और अपना उच्च संवर्धित यूरेनियम जो है वो सौंप दे। यानी अमेरिका सीधे तौर पर यह चाहता है कि ईरान जो है अपना यूरेनियम जो है वो अमेरिका को सौंप दे और एक तरीके से हार मान ले। यानी ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये दिखा रही हैं कि मध्य पूर्व तनाव अपने आप में कितना जटिल मुद्दा है, अपने आप में कितना संवेदनशील मुद्दा है, कितना गहराई है इस मुद्दे में। कहने को तो एक यूरेनियम की मांग की जा रही है, लेकिन आप एक देश से दूसरे देश से जो है आप अपने देश को जो है एक असीम ताकत आप मांग रहे हैं। आप सीधे तरीके से यूरेनियम की ताकत ईरान से मांग रहे हैं और मांग कौन रहा है? अमेरिका मांग रहा है। मांग कौन रहा है? डोनाल्ड ट्रंप मांग रहा है। ईरान ने अमेरिकी यूरेनियम हस्तांतरण की मांग को डील खत्म करने वाला बताया। यानी ईरान ने कह दिया है कि जब जब अमेरिका हमसे यूरेनियम की मांग करेगा, हम यही समझ लेंगे कि अमेरिका जो है शांति वार्ता नहीं चाहता, अमेरिका शांतिपूर्ण तरीके से इस युद्ध को खत्म नहीं करना चाहता। और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी कहा कि समझौते की दिशा में कुछ सकारात्मक संकेत तो दिख रहे हैं, लेकिन ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी कि इस युद्ध में क्या कुछ परिणाम निकलते हैं, क्या कुछ इसमें बदलाव देखे जा सकते हैं। क्योंकि आए दिन हम ये देख रहे हैं कि आज अगर शांति वार्ता होती है, युद्ध विराम की बात की जाती है, तो अगले दिन फिर से जो है यहाँ पर हमला कर दिया जाता है। ये सीधे तरीके से कहा जा सकता है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की बयानबाजी, डोनाल्ड ट्रंप का रवैया और साथ ही सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बयां कर देती हैं। इसी के साथ हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी समृद्ध मिश्रा जुड़े हैं। तो समृद्ध, जिस तरीके की यहाँ पर तस्वीरें बनकर अब निकल के आ रही हैं, जिसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है, सोचिए पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, यानी यूं कहूं एक तरीके से पाकिस्तान के कर्ता धर्ता आसिम मुनीर वहां पर तेहरान पहुंचे हैं और विदेश मंत्री, ईरान के विदेश मंत्री से वो बात करेंगे। लेकिन ये सारी चीजें ये दिखा रही हैं कि मध्य पूर्व तनाव में सबसे ज्यादा पाकिस्तान परेशान हो रहा है, सबसे ज्यादा पाकिस्तान हलचल में है। या तो पाकिस्तान को क्रेडिट खाने की जल्दी है, या फिर पाकिस्तान अपनी डूबती हुई नैया को कहीं ना कहीं बचाने के लिए ये सब करता नजर आ रहा है। क्यों क्रेडिट खाने वाली अगर आप जिक्र कर रहे हैं तो उस पर तो देखिए टिप्पणी करना सही नहीं होगा, क्योंकि क्रेडिट आखिरकार पाकिस्तान क्या ही खाएगा जिसके बाद खुद जो है इतने अच्छे संसाधन नहीं हैं, और जो हैं भी वो देखिए विफलता की कगार पर आके खड़े हो गए हैं। बहुत सारे संसाधन ऐसे पाकिस्तान के अंदर हैं जो बर्बादी की कगार पे आ गए। तो दरअसल पाकिस्तान की जो हालत है वो कोई बहुत अच्छी नहीं चल रही है। अपनी हालत को सुधारने के लिए उसके लिए मजबूरी बन जाती है कि देखिए मैं जो हूँ यहाँ मध्यस्थता करूँ। ये एक बहुत बड़ी चुनौती पाकिस्तान के सामने है कि देखिए अगर वो मध्यस्थता में यहाँ पे जो है सफलतापूर्ण मध्यस्थता करवा लेता है तो जो मांगे पाकिस्तान ने रखी हैं अपनी, वो दरअसल उसकी पूरी हो जाएंगी। ऐसे में देखिए, क्योंकि आपने बिल्कुल ये सही जिक्र किया कि कर्ता धर्ता, क्योंकि शुरू से ही हमने देखा है कि प्रधानमंत्री की कोई हैसियत पाकिस्तान के अंदर होती नहीं है। दरअसल कर्ता धर्ता जो होती है वो वहाँ की सेना ही होती है। सेना प्रमुख जो है वो वहाँ तेहरान जाते हैं, वहाँ पे जो है बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद अब यहाँ पर देखिए संकेत यही जताए जा रहे हैं कि आखिरकार दोनों देश जो हैं, अमेरिका, ईरान, इनके बीच आखिरकार किस तरीके से मध्यस्थता यहाँ पाकिस्तान कर रहा है। और युद्ध, क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि उस युद्ध की वजह से पूरे विश्व पर असर पड़ रहा है। युद्ध पे जो है विराम किस तरीके से लगाया जा सकता है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा अभी तक बना हुआ है। मार्को रूबियो का हमने जिक्र किया। देखिए मार्को रूबियो अभी फिलहाल हिंदुस्तान के 3 दिवसीय दौरे पर हैं, ये भी जानने वाली बात है। क्वाड देशों की बैठक उसमें चलेगी। सुरक्षा के लिहाज से ये भी कहा जा रहा है कि मार्को रूबियो इस पूरे संकट को लेकर भी जो है अपना रुख जो है इस 3 दिवसीय दौरे पर रख सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी गौर करने वाली चीज़ है। लेकिन सबसे ज़रूरी ये है, क्योंकि हम लगातार बता रहे हैं कि ट्रंप सरकार लगातार ये दावा कर रही है, डोनाल्ड ट्रंप खुद राष्ट्रपति होने के नाते लगातार ये दावा कर रहे हैं कि देखिए हमारी सैन्य शक्तियां तो पीछे नहीं हटेंगी, वो ईरान के आसपास अभी भी मंडराते हुए नजर आ रही हैं। ऐसे में सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आखिरकार ट्रंप प्रशासन किस तरीके से संकेत देता है आगे, और किस तरीके से जो है यहाँ पर अब मध्यस्थता को लेकर आगे चीज़ें चलते हुए नजर आती हैं। अंकुर, देखिए समृद्ध, कहीं ना कहीं ये सीधे तौर पर पूरी दुनिया को दिख रहा है कि अमेरिका को आर्थिक नुकसान हो रहा है। ईरान चाहता है कि उस पर लगी आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाए
हॉर्मोज को लेकर तनाव बातचीत का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है और अमेरिका इस जलमार्ग को खुला रखना चाहता है क्योंकि ये वैश्विक तेल सप्लाई के लिए बेहद अहम है। लेकिन शायद यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं समझ पा रहे कि उनकी इस युद्ध की वजह से उनको तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन उनकी इस युद्ध की वजह से भारत का हर एक नागरिक उस नुकसान को झेल रहा है। और भारत का ही क्यों, हर एक देश का हर एक नागरिक इस नुकसान को झेल रहा है, क्योंकि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा होगा कि अगर आप जो है यहाँ पर वर्ल्ड वॉर एक तरीके से छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अब एक तरीके से चल ही रहा है, क्योंकि आप सोचिए कि इतने महीने से ये युद्ध चला हुआ आ रहा है, ना ईरान पीछे हटने को तैयार है, ना डोनाल्ड ट्रंप पीछे हटने को तैयार है। यानी सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि अमेरिका की नीयत इस वक्त ऐसी नहीं है कि यहाँ पर वो युद्ध को विराम करना चाहते हैं, युद्ध को रोकना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका की दर्शकों एक ही मांग है, यूरेनियम जो है ईरान को ईरान जो है यूरेनियम अमेरिका को सौंप दे, और कोई भी यूरेनियम कहूं या फिर न्यूक्लियर वेपन्स कहूं, इन चीजों को लेकर ईरान एक कदम भी आगे ना बढ़ाए। लेकिन ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ये भी साबित कर रही हैं समृद्ध कि ये ईरान पर जो है एक तरीके से अमेरिका का कब्जा कहा जा सकता है। अगर ईरान जो है अपने यूरेनियम सौंप देता है, ईरान जो है ये शर्तें मान लेता है कि ईरान अगर सीधे तौर पर ये बोल देता है कि जितने भी ये चीज़ें हैं, चाहे यूरेनियम की बात करें चाहे न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें, अगर ईरान ने सारी चीज़ें दे दी तो सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि अमेरिका का हाथ जो है वो ईरान पर पड़ चुका है और ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में अपने प्रभाव और सुरक्षा हितों पर भी जोर दिया है। और संघर्ष होने के बाद तेल और गैस बाजारों की जो अस्थिरता बढ़ी है, आज भारत की ही बात की जाए, भारत में सीएनजी का दाम बढ़ा दोबारा, 10 दिन में ये तीसरी बार है जो ये पेट्रोल डीजल और सीएनजी के आंकड़े बढ़ रहे हैं। यानी लगातार भारत में इसका बदलाव देखा जा रहा है। जनता में कहीं ना कहीं आक्रोश है, लेकिन वो आक्रोश दिखाए किसको, क्योंकि इसमें सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय घुसपैठ की एक जो है वो बात कही जा रही है कि भैया मध्य पूर्व तनाव हो रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो है उसमें बंद है, और सीधे तरीके से कहा जा सकता है। देखिए अमेरिका जो है अंकुर साफ तौर पे आपको बता दें कि अमेरिका जो है वो साफ तौर पे ये चीज़ कर रहा है कि आपको बता दें कि अमेरिका दबाव बनाने का बहुत ज़्यादा प्रयास जो है वो कर रहा है ईरान के ऊपर। लगातार ये चाह रहा है कि देखिए उसकी जितनी सैन्य शक्तियां हैं वो उस एरिया के आसपास जो है मंडराती रहे, और परमाणु की जैसे हम बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर की हम बात कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जो है काबिज होने का पूरा प्रयास अमेरिका करते हुए नजर आ रहा है। लगातार इस चीज़ के ऊपर देखिए अमेरिका का जोर है कि मैं किसी तरह जो है यहाँ पर उसके ऊपर अपनी पकड़ बना लूँ और किसी तरह जो है ईरान को इस परमाणु, इस न्यूक्लियर वेपन और एक न्यूक्लियर शक्ति बनने से जो है रोक लूँ। ये सबसे बड़ी चुनौती अमेरिका के सामने है। अमेरिका पूरे युद्ध में दरअसल इसी चीज़ को लेकर जो है फ्रंट फुट पे खेलते हुए नजर आ रहा है। लेकिन जैसा कि आपने अभी जिक्र किया किसका, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बहुत ज़रूरी हो जाता है, उसके ऊपर भी जो है कब्जा बनाने के लिए अमेरिका लगातार प्रयास कर रहा है। अमेरिका ये कह रहा है कि देखिए हमारा कब्जा इसके ऊपर है, हमने यहाँ दबाव बनाया हुआ है, हमारी सैन्य शक्तियाँ जो हैं इसके आसपास मंडरा रही हैं। तो वहीं आपको बता दें कि उसकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी एक किस्म से जो है वो ईरान अपने कब्जे में लेने को कह रहा है कि देखिए जब तक हम यहाँ से क्लियरेंस नहीं देंगे तब तक आप इस रास्ते से पास नहीं हो सकते हैं। तो लेकिन इस दोनों खींचतान में, दोनों देशों के खींचतान में, चाहे अमेरिका की बात कर लें चाहे हम जो है ईरान की बात कर लें, दोनों देशों के इस जल मध्य डमरू की खींचतान के चक्कर में असल में असर जो है वो वैश्विक बाजार पे पड़ रहा है, जिसका असर खासतौर पे हिंदुस्तान के अंदर भी देखने को मिला। हिंदुस्तान के अंदर भी पिछले 10 दिनों की, जैसा कि आपने जिक्र किया, 10 दिन के भीतर तकरीबन तीसरी बार ये देखने को मिला है कि सीएनजी पेट्रोल डीजल के प्राइसेस में, यानी कि उनके जो है जो कीमतें हैं उसमें इजाफा जो है वो देखने को मिला है। आज फिर से दिल्ली के अंदर, राजधानी है क्योंकि हिंदुस्तान की, ऐसे में राजधानी दिल्ली के अंदर तकरीबन 1 रुपये के आसपास सीएनजी के कीमतों में इजाफा जो है अंकुर साफ तौर पर देखने को मिला है। कच्चा तेल हो, डायरेक्ट सप्लाई वाला तेल हो जो आम आदमी से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, इन सभी ही तेलों में जो है यहाँ साफ तौर पे इजाफा, बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिल रही है। यानी कि युद्ध जो है वो विश्व स्तर पर चल रहा है, लेकिन उसकी वजह से असर जो है वो हिंदुस्तान के बाजारों में भी साफ तौर पे देखने को मिल रहा है अंकुर। लेकिन समृद्ध सीधे तरीके से ये कहा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप को अगर ये लगता हो कि उनकी इन कार्रवाइयों के बाद उनका जो बोलबाला है पूरे विश्व में चलता रहेगा, लेकिन सोचने वाली बात है कि ऐसे कई ज्यादा काफी किस्से हुए मध्य पूर्व तनाव में। जैसे आपको याद होगा दर्शकों कि ईरान ने सीज फायर के बाद एक मांग रखी थी कि जो इजराइल है वो तेहरान के ऊपर हमला रोक दे। हालांकि इस बात पर भी वार्ता हुई, इजराइल भी माना, 10 दिन के लिए जो है युद्ध विराम की बात हुई। उसका श्रेय सबसे पहले किसने खाया? डोनाल्ड ट्रंप ने खाया। उसका श्रेय इस तरीके से खाया, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने कहा था इजराइल को इस युद्ध को रोकने के लिए। लेकिन यहां पर दूसरे ही दिन क्या देखने को मिलता है तेहरान में कि इजराइल द्वारा फिर से बमबारी यहां पर कर दी जाती है।
यानी सीधे तरीके से ये कहा जा सकता है कि समृद्ध मध्य पूर्व तनाव में जितनी भी चीजें निकल कर आ रही हैं, ट्रंप प्रशासन यानी डोनाल्ड ट्रंप और उनकी जो नीतियां हैं वो कहीं ना कहीं फेल होती हुई नजर आ रही हैं। वो जो है अब कटघरे में खड़े होते हुए दिखाई दे रही है और प्रश्न चिन्ह जो है उसके आसपास लगते हुए नजर आ रहे हैं इनको। बिल्कुल।